नमस्कार दोस्तों, सूजस ई बुलेटिन के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम लोग 30 जनवरी 2025 के सूजस ई बुलेटिन के अंक के बारे में आप लोगों से बातचीत करने वाले हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि इस अंक में आपके लिए क्या खास है, कौन सी ऐसी खबरें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस क्लास में कवर किया जाएगा। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, सत्यमेव जयते के सिद्धांत पर आधारित राजस्थान सरकार का ये सूजस ई बुलेटिन है। आपकी 2-3 क्लासेज में, पीछे 2 क्लासेज में शिकायत आई वॉइस से रिलेटेड। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज शायद वैसा नहीं होगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से क्लास के जो है वो रिलीज होने के बाद वैसी प्रॉब्लम आती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया और अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। शहीद दिवस, मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित किए। आपको पता है 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी की हत्या जो है वो नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई थी और आज 30 जनवरी को पूरे देश भर में जो है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। राजस्थान के सचिवालय से लेकर के पूरे देश भर में उनको याद किया गया और उनके किए गए कार्यों को भी याद किया गया। यहाँ पर है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जो है वो मनाई गई और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुबह शासन सचिवालय के अंदर जो है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 2 मिनट का मौन पूरे देश भर में इस समय रखा गया, लगभग 11 बजे के आसपास। मुख्यमंत्री जी ने प्रतिमा के समक्ष बैठकर गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, रघुपति राघव राजा राम, राम रतन धन पायो श्री राम जय राम, तू ही है तो सहारा सुने, ऐसे भजन का भी उन्होंने किया। इसके अलावा राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और पशुपालन मंत्री जोगाराम कुमावत, इसके अलावा राजस्व राज्य मंत्री हेमंत मीणा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा सहित अन्य मंत्रीगण इस समय जो है वो आपके सामने नजर आ रहे हैं। सारे के सारे मंत्री जो हैं वो यहाँ पर एक एक करके आप लोग देख सकते हैं। राज्यपाल ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण किए। हरिभाऊ बागड़े राजस्थान के राज्यपाल हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्होंने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री बागड़े ने कहा कि विश्व भर में शांति और अहिंसा और समानता का संदेश देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी युग पुरुष थे और शहीद दिवस पर राजभवन में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 2 मिनट का मौन जो है वो रखा गया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने नॉर्वे के राजदूत जो हैं उनसे क्या किया, शिष्टाचार मुलाकात की। भजनलाल शर्मा जी ने नॉर्वे के राजदूत श्रीमती मे एलिन स्टेनर से मुख्यमंत्री कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में निवेश के संबंधों में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने उनकी शिष्टाचार भेंट हुई। विधानसभा का जो नया सत्र शुरू होने जा रहा है, इससे पहले आपको पता है विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो शुक्रवार को 11 बजे होगा, यानी 31 जनवरी को 11 बजे जो है ये अभिभाषण प्रस्तुत करेंगे राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। 31 जनवरी 11 बजे 16वीं विधानसभा के सत्र में अभिभाषण देंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव सुधांशु पंत और विधानसभा के प्रमुख सचिव विधान जो हैं वो विधानसभा पहुंचे और श्री राज्यपाल बागड़े का स्वागत करेंगे। इसके बाद अगली बातचीत है खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई बातचीत। मैंने पहले भी बताई, खाद्य सुरक्षा को लेकर राजस्थान सरकार बड़ी गंभीर नजर आ रही है और राजस्थान सरकार क्या कर रही है, एक नई पहल शुरू कर रही है जिसके माध्यम से सब लोगों को 31 जनवरी तक का समय दिया गया था, जिनका खाद्य सुरक्षा में नाम अपात्र होने पर भी पाया गया है वो लोग अपना नाम हटवा लें। अब राजस्थान सरकार इसके माध्यम से जो भी अपात्र परिवार है उन सबको हटाना चाह रही है ताकि रियल पात्र जो फैमिलीज हैं उनको इसका लाभ जो है वो मिल सके। तो खाद्य सुरक्षा खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा 88% से अधिक लोगों की KYC संपन्न हो चुकी है। पोर्टल शुरू होने से खाद्य सुरक्षा से जुड़ने की प्रक्रिया भी अब आसान और क्या होगी, पारदर्शी होगी। भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार विभाग लगातार खाद्य सुरक्षा से वंचित लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है। 26 जनवरी को खाद्य सुरक्षा पोर्टल को फिर से शुरू किया गया। खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बताया कि बुधवार को सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान ये कहा, राज्य सरकार लगातार द्वारा गत वर्ष में 13 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया है। इसमें 1.60 लाख से अधिक विशेष योग्यजन शामिल हैं। गत वर्षों से खाद्य सुरक्षा से जुड़ने के लिए लंबित 9 लाख आवेदनों का जो त्वरित निस्तारण है वो किया जा रहा है। प्रक्रिया में सूचिता सुनिश्चित करने के लिए स्वीकृत आवेदनों की रैंडम जो है वो KYC कराई जा रही है। अब देखिए खाद्य सुरक्षा में आपको पता है
निःशुल्क गेहूं उपलब्ध कराई जाती है, कुछ जगह पर निःशुल्क चावल भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, कुछ जगह पर निःशुल्क शक्कर यानी चीनी भी दी जाती है। तो ये सब सुविधाएं खाद्य सुरक्षा के अंदर मिलने वाली है। इन खाद्य सुरक्षा के पात्र परिवार जो उन्हीं तक जो है वो सही सही पात्र परिवारों तक ये सब पहुँचे, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर है गिव अप अभियान, 8.38 लाख लोगों ने खुद ही खाद्य सुरक्षा छोड़ दी, यानी राज्य के 8.38 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने खाद्य सुरक्षा में अपात्र थे और उन्होंने अपनी जो है वो गिव अप कर दिए इस योजना के तहत। अभियान जो चलाया जा रहा था, इस अभियान को 28 फरवरी तक जारी रखा जाएगा। हालांकि 31 जनवरी तक जारी रखने की बातचीत थी, लेकिन अब 28 फरवरी तक ये जारी रहेगा। गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके लोगों द्वारा स्वतः अपना नाम हटवाने से राज्य सरकार और अधिक पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा दे पाएगी। यानी ऐसे लोग जो पहले हो सकता है पात्र भी रहे हों, लेकिन अब जो है वो अपात्र हो गए हैं या अब खाद्य सुरक्षा की वो बीपीएल लाइन जो है उससे ऊपर आ चुके हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने खाद्य सुरक्षा से नाम अपने आप हटवा लिए हैं। खुद ही नाम नहीं हटवाने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा से जुड़े अपात्र परिवारों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई जो है वो सरकार के द्वारा की जाएगी। वसूली अथवा अन्य दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए अपात्र व्यक्ति अपना नाम जो है वो खाद्य सुरक्षा से हटवाएं, ऐसा सरकार बार बार जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है। इन श्रेणियों के तहत आने वाले परिवार अपात्र हैं। कौन अपात्र है इस खाद्य सुरक्षा के लिए? परिवार का कोई भी सदस्य आयकर अगर दाता है तो वो अपात्र है। सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्त शासित संस्थाओं में नियमित कार्मिक हो या 1 लाख रुपए से वार्षिक अधिक उसकी पेंशन प्राप्त करता है तो वो पात्र है। किसी भी सदस्य के पास 4 पहिया वाहन हो, ट्रैक्टर हो, चाहे एक वाणिज्यिक वाहन हो, उसको छोड़कर जो है वो अपात्र है। परिवार के सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक के निर्धारित सीमा से अगर उसके पास अधिक कृषि भूमि है तो भी वो अपात्र है। परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए वार्षिक से अधिक अगर है तो भी वो अपात्र है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर उसके पास 2000 वर्ग फीट से अधिक का स्वयं का भवन या निवास के लिए मकान पक्का बना हुआ है तो भी वो अपात्र है। नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्र में अगर उसके पास 1000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल का पक्का आवासीय मकान है या व्यवसायिक परिसधारी परिवार है तो उसके लिए भी ऐसा ही होगा। नगरपालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय या व्यवसायिक परिसधारी परिवार है तो उस कच्ची बस्ती को छोड़कर अगर उसके पास है तो भी वो अपात्र माना जाएगा। अब बात करते हैं अगली। राष्ट्रीय सुरक्षा माह जो है वो मनाया जा रहा है, आपको पता है 1 से लेकर के 31 जनवरी तक, 1 से 31 जनवरी तक क्या मनाया गया? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया गया। इसके समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जो है वो लोगों को कई पुरस्कार भी दिए और इसमें भाग लिया। यातायात नियमों के पालन से ही सड़क दुर्घटनाओं पर क्या लगेगा? अंकुश लगाया जा सकेगा, ऐसा इन्होंने कहा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 1 से 31 जनवरी 2025 समापन समारोह है और 30 जनवरी को इसका समापन कर दिया गया। मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि यातायात नियमों की पालना से ही सड़क दुर्घटनाओं में अंकुश लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जो है इसके माध्यम से प्रदेश में व्यापक स्तर पर आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया है। उप मुख्यमंत्री और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा कृषि प्रबंधन संस्थान जो दुर्गापुरा में है वहाँ प्रवाह या केयर थीम पर आधारित, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर है, देखिए केयर या प्रवाह जो है, प्रवाह इसकी क्या रही? थीम रही। पर आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जो है इसके समापन समारोह को क्या कर रहे थे? संबोधित कर रहे थे। राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स के सुधार और स्टे एरिया के निर्माण से सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकेगा, जिससे यात्रा और भी सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। डॉक्टर बैरवा ने आह्वान किया कि आवागमन के दौरान अन्य चालकों और राहगीरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें ताकि किसी को भी असुविधा न हो और दुर्घटनाओं से क्या किया जा सके? बचा जा सके। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत 20,000 से अधिक बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति क्या किया जाएगा? जागरूक किया गया। तो सड़क सुरक्षा से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस समय आयोजित किए गए। कई लोगों को इसमें पुरस्कार भी दिए गए जिन्होंने इस पर अच्छा काम किया। थीम इसकी रही प्रवाह, और जो समापन समारोह है इसका भी यहाँ पर क्या किया गया? आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? कृषि प्रबंधन संस्थान जो दुर्गापुरा में है। कहाँ पर है? दुर्गापुरा, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ। तो यहाँ से आपसे क्या क्या सवाल बन सकते हैं, सुन लो। सबसे पहले राजस्थान के सड़क सुरक्षा परिवहन मंत्री कौन है? परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी हैं।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन कब से कब तक किया गया? 1 से 31 जनवरी तक किया गया। इसकी थीम क्या रही? तो इसकी थीम रही प्रवाह। क्या रही? प्रवाह। या क्या रही? केयर। ठीक है, केयर इसकी थीम रखी गई। ठीक बात है सर, ये तो हमको समझ में आ गई है ये बातें सारी। इसके बाद में अगला सवाल है खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ। खाद्य सुरक्षा में राजस्थान सरकार के द्वारा अपात्र परिवारों को हटाने के लिए कौन सा अभियान चलाई जा रही है? तो गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। गिव अप अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगली बातचीत अगर की जाए तो इसके लिए सरकार पोर्टल भी लॉन्च कर रही है ताकि पात्र परिवारों को और ज़्यादा जोड़ा जा सके। इसके अलावा राजस्थान में अभी हाल ही में नॉर्वे के राजदूत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री से बातचीत की। राज्यपाल ने अपना अभिभाषण इस जो 16वीं विधानसभा है इसमें प्रस्तुत किया। 16वीं विधानसभा का आपको ये बताना है कि ये कौन सा सत्र है। हालांकि मैं कई क्लासेज में पहले भी बता चुका हूँ कि ये सत्र कौन सा होगा इस 16वीं विधानसभा का। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, राजस्थान के राज्यपाल कौन है, ये सारी बातें हमारी हो चुकी है। और इसके बाद अभी हाल ही में राजस्थान में महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि जो है वो मनाई गई। तो ये पुण्यतिथि का कार्य भी जरूर याद रखिएगा। तो कब मनाई जाती है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि? तो आप सब लोग जानते होंगे 30 जनवरी को मनाई जाती है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दी गई थी। इसी वजह से शहीद दिवस के रूप में भी क्या किया जाता है? मनाया जाता है। इसको शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये सारी बातें डिटेल्स में आप लोगों को याद हो गई होगी। हालांकि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सवाल इससे नहीं बन रहे हैं, इस वजह से अभी भी मैं रुका हुआ हूँ। कल आप लोगों को एक साथ सप्ताह भर के करंट अफेयर्स का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का एक सेशन आपको मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग तैयार रहेंगे उसके लिए और आप सब प्रयास भी कर रहे होंगे अच्छी तैयारी करने का। तो नया क्या किया जा सकता है उसके लिए भरसक प्रयास हम कर रहे हैं। जल्द ही सब बातें आपके सामने रखेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप सबकी ओर से तैयारी अच्छी करते रहिए, खुशहाल रहिए, आनंदित रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू।